हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं शशिकांत कुमार स्वागत करता हूं अपने इस अमेजिंग चैनल कैम बाय शशि के अंदर। आप लोग बहुत सारे न्यूज चैनल्स पे देख रहे होंगे कि रीनीट होगा, इसके बारे में डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे चर्चा हो रहा है और लगभग सब लोग अब एक्टिव हो गया है। गवर्नमेंट को भी अब इन्वॉल्व होना पड़ा है। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी इस पे अब कई चीज़ें चुप्पियां तोड़ रहे हैं और उस पर जवाब दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा चांसेज है, मैं 90-10 का कह रहा हूँ, 90% है कि फिर से रीनीट सबके लिए हो। अभी तक जो न्यूज आया है उसमें 1563 बच्चा का आया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी ऑर्डर पास किया था, फाइनल जज मतलब डिसीजन दिया था, उसमें यह बोला था कि 1563 बच्चा जिसको ग्रेस मार्क्स मिला था सिर्फ और सिर्फ उसी का रीनीट हो। बट अब मैं आपको बताऊंगा कि रीनीट बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी 90% प्रोबेबिलिटी है कि रीनीट सबके लिए होगा। अगर रीनीट सबके लिए होता है तो आपको क्या करना है, आपको अपने जो सिलेबस है उसको कितना जल्दी रिवाइज कर सकते हैं, उसको कैसे रिवाइज करके उसके लिए कैसे रेडी होना पड़ेगा, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बहुत ही छोटा वीडियो रखने वाले हैं और उम्मीद करते हैं इस वीडियो के बाद आप ये भी बहुत अंदर से कंफर्म हो पाएंगे, थोड़ा आश्वासन आपको मिल पाएगा कि हाँ रीनीट होने के चांसेस बहुत हैं। मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा क्यों ऐसा बोल रहा हूं। उसके बाद अगर रीनीट होता है तो किस तरीका से कौन सब्जेक्ट को अप्रोच करें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सर सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि डिफरेंट हाई कोर्ट में बेटा केस ऑलरेडी हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट का केस तो अलग है, डिफरेंट हाई कोर्ट में डिफरेंट केस चीजें के लिए हुआ है। देखो जबलपुर हाई कोर्ट में क्या केस हुआ है, कॉपी की जांच गलत हुई है, इससे रिलेटेड बेटा उस पर पीआईएल फाइल हुआ है। यहां पर कॉपी की जांच गलत पे आरोप लगाया गया एनटीए के खिलाफ। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में आप लोगों को पहले पता है कि जो फिजिक्स वाला आंसर गलत हुआ था उसको चुनौती किया गया है कि भाई अगर आप कहते हो कि अपने जो आप इंस्ट्रक्शन देते हो इंस्ट्रक्शन सीट पे कि ओनली वन आंसर सही, तो एक से ज्यादा आंसर क्यों सही है, क्योंकि कुछ बच्चे तो हो सकता है इस चक्कर में उसको टिक ही ना किया हो तो उसका तो 4 मार्क्स गया। ठीक है बच्चा। अगर मैं आपसे बात करूं बिलासपुर हाईकोर्ट में गलत प्रश्न पत्र रॉन्ग क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इसके लिए एनटीए के खिलाफ बेटा यहां पर भी क्या हुआ है, केस फाइल हुआ है। अगर बात करूं राजस्थान हाईकोर्ट 8 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन दोबारा क्यों खोला, आप देखे होंगे मैं फिर कह रहा था, मैं पिछला वीडियो में बताया था कि ये ऐसा नहीं है, ये घपला, ये धांधली ये आज हुआ है, रिजल्ट के बाद हुआ है। ये बहुत बड़ा प्लान के साथ हुआ है, क्योंकि रिजल्ट से पहले से भी मल्टीपल टाइम रजिस्ट्रेशन खुला था। आप लोग देख सकते हो वहीं से हमारा पूरा गैंग एक्टिव हो गया था कि इसको कैसे क्या करना है। इसमें सब लोग इन्वॉल्व है, इसीलिए बहुत ज्यादा चांसेज है। और अगर सुप्रीम कोर्ट को, ये सब तो हाई कोर्ट का है, अभी हाई कोर्ट में और भी केसेज है, अभी मैं दिखाता हूं। लखनऊ हाई कोर्ट में यह केस हुआ है कि एनटीए के खिलाफ जांच की मांग हो, क्योंकि बेटा बहुत ज्यादा मैं बता रहा हूं धांधली हुआ है, इसमें बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है। और अगर सुप्रीम कोर्ट को 1% भी ये एहसास हुआ कि पेपर लीक हुआ है और धांधली हुआ है तो वो आपको रीनीट करवाएगा, सारे बच्चों के लिए करवाएगा। उसके बाद रीनीट काउंसलिंग पे रोक लगाना हो, किसमें, सुप्रीम को मतलब लखनऊ हाई कोर्ट में, इसके लिए भी बात उठा है बेटा। कलकत्ता हाई कोर्ट की बात करूं तो उसमें पहले भी आप लोगों को न्यूज पता था 718 719 कैसे मिला। हाँ उन्होंने जवाब दिया एनटीए ग्रेस मार्क्स के खिलाफ, बट फिर भी इसके खिलाफ पूछा जाएगा कि किस बेसिस पे आपने ग्रेस मार्क्स दिया है, कौन सा फॉर्मूला लगाए हो, उस फॉर्मूला का एप्लीकेशन और बच्चों के लिए क्यों नहीं हुआ। अगर आप 1563 बच्चों को ही ग्रेस दिए जिसने कोर्ट में फाइल पीआईएल किया था, तो आपने ऐसा प्रेस रिलीज क्यों नहीं किया कि जिस बच्चे को भी टाइम का नुकसान हुआ था सारे के सारे बच्चे पीआईएल कर सकते थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। आपने किस बेसिस पे दिया, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो डिफरेंट हाई कोर्ट में उठाए। अब आपकी बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में बेटा 8 जुलाई ये जो डेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। देखो 1563 बच्चा जो 1563 स्टूडेंट था, इसका तो बेटा रीनीट होगा, इसका डेट भी आ गया है, 23। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं, सुप्रीम कोर्ट क्लियरली बोला है अगर पेपर लीक का मामला उसको लगता है 1% भी आप अगर प्रूफ दे देते हो, मतलब हम लोग अगर दे देते हैं, और इसका 100% गारंटी है। कल आप गोधरा में देखे होंगे पुलिस ऑलरेडी गिरफ्त कर रहा है बहुत सारे लोगों को, पटना में ऑलरेडी हो चुका है, ऑलरेडी कई जगह एफआईआर केस दर्ज हो चुके हैं। यार ये सब प्रूफ ही तो है। और अगर ये सब प्रूफ ऑथेंटिसिटी 1% भी, मैं फिर कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा भी लगा तो डिफरेंट सारे के सारे जितने भी स्टेट है सब जगह, मतलब ऑल ओवर इंडिया में सारे बच्चे के लिए वो रीनीट कराएगा। मैं जानता हूं इसमें उस बच्चे को नुकसान है जो ऑलरेडी बहुत अच्छा स्कोर किया है, बट कई बार कहता है ना कि गेहूं के साथ धुन को भी पीसना पड़ता है। हम टीचर्स क्या कर सकते हैं जब इतनी बड़ी धांधली होती है, तो यार आप मान के चलता हूं मैं 50,000 60,000 ऐसे बच्चे हैं जो बहुत शिद्दत से मेहनत किए और उसको उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलना चाहिए। बट क्या कर सकते हो, जब 22 लाख बच्चे के साथ देखो ना क्या हुआ। 22 लाख बच्चे भी तो बोलेंगे सर मेरे साथ जो अन्याय है उसके खिलाफ तो आवाज उठाओ। तो बच्चे बहुत ज्यादा चांसेज है कि रीनीट हो, और उसके लिए आप रेडी रहिएगा। देखिए 2 चांसेज है, एक तो यह है कि रीनीट होगा, एक तो यह चांस है पहला केस।
पहला केस यह है कि रीनीट होगा। भैया रीनीट होता है तो अपना तुम क्या करो, स्टार्ट रिवीजन करो और डेली का अपना प्लान करो डे का कि हमको कैसे क्या रिवीजन करना। अभी मैं बता भी दूंगा, फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप मेरे को टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हो कैसे शॉर्ट टाइम में हम रिवीजन बहुत अच्छे से कर सके। अच्छा, दूसरी बात, अगर रीनीट नहीं होता है तो देखो ये हो सकता है कि कुछ बच्चे ड्रॉप ले लेंगे नेक्स्ट ईयर के और वो अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। अगर कुछ बच्चे तो ड्रॉप ले लिए और कुछ बच्चे जिनको लगता है कि हाँ मैं अब फर्दर ड्रॉप नहीं ले सकता हूं, तो वो क्या करेंगे, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और जो भी कॉलेज मिलेगा उसमें वो चले जाएंगे। तो ये कुछ सिनेरियो रहेगा 8 जुलाई के बाद, या तो फर्स्ट केस ये या तो सेकंड केस ये होगा। इस दोनों के अलावा कुछ नहीं होने वाला है। तो आप ये वाला केस के लिए रेडी रहिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेज है कि रीनीट सबके लिए हो। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तो अब रिवाइज कैसे करना है, सबसे पहले मैं अगर बताऊं तो रिवीजन के लिए आप सबसे पहले बोटनी और जूलॉजी, मतलब अगर मैं आपसे बात करूं बायोलॉजी वाला पार्ट को सबसे फर्स्ट रिवीजन करोगे, फर्स्ट रिवाइज। क्यों रिवाइज करोगे, और एक दिन में आप मान के चलो 80 से 90 चैप्टर हैं, सबको मिला दूं तो मोटा मोटी, तो आप कोशिश करोगे एक दिन में, देखो आपको कितना भी कम टाइम मिलेगा तो मेरे हिसाब से 25 से 30 दिन मिनिमम मिलेगा आपको प्रॉपर रिवीजन के लिए। और एक दिन में आप 3 से 4 चैप्टर कर रहे होगे, 3 to 4 चैप्टर डेली। 3 से 4 चैप्टर बेटा क्या करोगे, डेली करोगे। ठीक है, जिसमें से आप, अगर मैं बात करूं बोटनी जूलॉजी में, आप क्यों थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, आप एक बार पढ़ोगे चीजें रिवाइज हो जाएगा, शॉर्ट नोट्स होगा, तो सबसे पहले इसको रिवाइज करो। रिवीजन में कौन सब्जेक्ट को कितना टाइम दे अगर वो भी जानना है तो बेटा इसमें थोड़ा कम टाइम दो। केमिस्ट्री में देखो इनऑर्गेनिक सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ओरिएंटेड, फिर कह रहा हूं एनसीईआरटी ओरिएंटेड पढ़ाई करो बेटा। एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक रट जाओ, 5 ही चैप्टर है। कौन कौन सा सर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, डीएनए ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और पी ब्लॉक। पी ब्लॉक का बस केमिकल रिएक्शन वाला पार्ट था, कंपाउंड्स में जाना भी नहीं है। सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चेन रिएक्शन, चेन रिएक्शन का प्रैक्टिस कर लो कि बेटा ए प्रोडक्ट है उससे बी बनेगा, बी से सी बनेगा, सी से क्या बनेगा, डी। तो उसमें जो चेन रिएक्शन का रिएजेंट होता है उसको याद कर लो। इसमें भी एनसीईआरटी मोर देन सफिशिएंट है, थोड़ा बाहर से प्रैक्टिस कर लेना। फिजिकल, अगर फिजिकल की बात करूं तो एनसीईआरटी का जो इनटेक्स्ट क्वेश्चन होता है, इस बार डायरेक्ट आया था, इनटेक्स्ट सबके लिए भैया, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इनटेक्स्ट प्लस बैक एक्सरसाइज प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। देखो करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हो लेकिन शॉर्ट टाइम में मिनिमम ये करके जाओ। जो भी बच्चा है जिसकी तैयारी बहुत अच्छी है उसको तो बहुत कम टाइम लगेगा रिवीजन करने में, लेकिन जिसको भी लगता है कि मेरा 590 580 पे आया है और रिनीट होता है तो हम कैसे करें, सही अप्रोच करोगे तुम पहुंच जाओगे 640 पे। मैं फिर कह रहा हूं तुम ही 640 पे पहुंच जाओगे, लेकिन सही अप्रोच लगाना बहुत जरूरी है। अगर बात करूं फिजिक्स का तो भैया यहां पर क्या करो, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल। क्या करो, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल। एनसीईआरटी से तो भैया एनसीईआरटी का जितना एक्सरसाइज है उसको तो करो ही करो, उसके बाद थोड़ा सा और क्वेश्चन जहां से भी आप प्रिपरेशन किया, नया नहीं पढ़ना। मैं फिर कह रहा हूं नया नहीं पढ़ना, जो पढ़े हो उसी को रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। तो मैं क्यों बोल रहा हूं, ये प्लान क्यों बता रहा हूं, क्योंकि रिनीट होने का बहुत ज्यादा चांसेज है। उसका पीछे मैंने रीजन बताया, 8 से 7 हाईकोर्ट में ऑलरेडी पीआईएल फाइल हो चुका है जिसकी सुनवाई होनी बाकी है। कई हाई कोर्ट में सुनवाई ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो 8 जुलाई को जो डिसीजन आने वाला है, आप मत सोचना कि 6 जुलाई को काउंसलिंग स्टार्ट हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट क्लियरली मेंशन किया है कि अगर मुझे 1% भी लगा कि पेपर लीक हुआ है तो मैं काउंसलिंग को स्टे करवाऊंगा, रोक लगाऊंगा और फिर से रीनीट ऑल ओवर इंडिया में कराऊंगा। उम्मीद करते हैं बच्चों ये जो वीडियो है ये आपको मदद किया होगा, आपको फील फैक्टर गुड हुआ होगा कि रिनीट होगा तो उसके लिए कैसे हम मेंटली रेडी रहे। फिजिकली तो आप अच्छे खाओ, अच्छे पियो, ज्यादा टेंशन मत लो और 1000 चैनल मत देखो यार। कोई भी अपडेट आता है एक टाइम बना लो कि हाँ हम रात को 7 से 8 बजे कोई पर्टिकुलर आधा घंटा हम न्यूज चैनल पे जाएंगे या पर्टिकुलर जिसको भी आप फॉलो करते हो जिस प्लेटफॉर्म पे भी, वहां पे जाएंगे, वहां से अपडेट लेंगे। उसके बाद 1000 चैनल पे मत जाओ क्योंकि सब जगह व्यू के चक्कर में आप पे वीडियो बना रहा है। मैं पहले ही एक शॉर्ट्स में बोला था कि रिनीट होने का चांसेस है, जाके देख लेना। और रिनीट 1563 बच्चों को हुआ। मैं फिर कह रहा हूं रिनीट ऑल ओवर इंडिया में होने वाला होगा। ये वीडियो बाद में देखना जितना मेरा गट्स कह पा रहा है। ठीक है बच्चों, तो आप अपना आगे अपने फ्यूचर के लिए सोचो। आप व्यू बढ़ाने क्यों जाते हो दूसरे चैनल पे, आप अपने लिए मेहनत करो, आप अपने फ्यूचर के लिए सोचो। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं अगेन ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और नए हो तो यार चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है। और ये जितने भी नीट एस्पायरेंट्स हैं अगर शेयर कर सकते हो 1 सेकंड अपना टाइम लेकर तो शेयर कर दो ताकि वो भी सही डायरेक्शन में आके और सही तरीका से मेहनत करना स्टार्ट कर दे। थैंक यू बच्चों, लव यू ऑल।